इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माया, मैक्स जैसे 3D सॉफ्टवेयर्स जो कि हमेशा लोग बोलते हैं कि हर बड़े-बड़े इंडस्ट्री में 3ds मैक्स, माया यूज़ होती है। क्या वो वहाँ सच में इतनी अच्छी है जो वहाँ पे कंपनी में यूज़ करते हैं एनिमेटर्स, 3D मॉडलर्स जो भी माया यूज़ करती है या अडोब की कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, क्या वो सच में वर्थ इट है इंडस्ट्री लेवल काम के लिए? आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। क्या इसका अल्टरनेटिव वो लोग यूज़ करते हैं? हो सकता है वो लोग माया का कुछ पार्ट यूज़ करते हो सकता है उन लोगों ने 3D अपना ही एक अलग 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर ही बनाया हो। वो लोग कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं रखते हैं, बस वो अपने ऑफ़िशियल यूज़ के लिए भी रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोगों को मिलियनियल्स हैं जो या फिर जो भी एटलीस्ट 40 या 50 की एज में है और 3D मॉडलिंग, एनिमेशन इस इंडस्ट्री में है, तो वो लोग बेसिकली माया, मैक्स जो भी मिलियनेयर्स हैं 40 या 50 के एज के और जो 3D मॉडलिंग इंडस्ट्री या एनिमेशन इंडस्ट्री में है, वो मोस्टली माया या मैक्स प्रेफर करेंगे। तो क्या माया और मैक्स ड्रीमवर्क्स, पिक्सार्स ऐसे बड़े-बड़े कंपनीज में सच में यूज़ होता है या फिर कोई और सॉफ्टवेयर है? तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। बड़े-बड़े एनिमेशन स्टूडियोज़ जैसे पिक्सार और ड्रीमवर्क्स उनकी खुद की सबसे बड़ी वेपन है प्रेस्टो, प्राइमो, व्हाट नॉट। जी हाँ, व्हाट नॉट। मैं इंग्लिश में व्हाट नॉट नहीं बोल रहा हूँ, व्हाट नॉट भी एक सॉफ्टवेयर है। जैसे प्रेस्टो, प्राइमो ये लोग खुद के पाइपलाइन में यूज़ करते हैं। प्रेस्टो, प्राइमो और व्हाट नॉट। ये हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये मोस्टली इंडस्ट्री में उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन लोग के पाइपलाइन के हिसाब से प्रॉपरली बैठ। अगर ड्रीमवर्क्स और पिक्सार के पाइपलाइन के हिसाब से प्रेस्टो, प्राइमो और व्हाट नॉट सॉफ्टवेयर है तो वो सिर्फ पिक्सार और ड्रीमवर्क्स ही उस पे भी यूज़ कर सकते हैं। एमपीसी, टेक्निकलर्स ये सब हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर कंपनी का अपना अपना पाइपलाइन होता है और इन दो कंपनी का अलग पाइपलाइन है। इनका भी हो सकता है अलग अलग कुछ ना कुछ हो, टेक्सचरिंग के लिए अलग, पर टेक्सचरिंग पे अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि प्रेस्टो, प्राइमो, व्हाटनॉट और क्या-क्या है। माया लोग क्यों नहीं प्रीफर करते हैं? मोस्ट ऑफ द चीज़ों को छुपाया जाता है और बोला जाता है कि नहीं माया ही यूज़ होता है, माया ही यूज़ होता है, पर नहीं। इनसाइड वो लोग एक सीक्रेट वेपन रखते हैं अपने पास क्योंकि माया आपको उतना कस्टमाइजेशन नहीं दे पाता है जितना आप खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, तो आपके पास इतना एक्सेसिबिलिटी होता है कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते। पर माया क्योंकि बहुत अपने आर्टिस्ट की नहीं सुनती है बल्कि फाइनेंसर्स ही सुनती है। तो इमेजिन करो ऑटोडेस्क माया एक गोल्ड प्लेटेड चेस्ट है जिसके साथ तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। उसके अंदर क्या है उसको तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। उसके ऊपर हीरे का कवर, अगर सोने का चेस्ट है तो उसके ऊपर तुम हीरे का कवर नहीं लगवा सकते हो। जो है वह वैसे ही है, उसको उसका कोई चाबी तुमको दिया नहीं गया है। तुम कस्टमाइज करना चाहते हो फिर भी तुम्हारे पास उतना एक्सेस नहीं है। स्टूडियोज करे क्या? स्टूडियोज को चाहिए फ्रीडम ताकि वो अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर सके। इसलिए स्टूडियोज खुद की सॉफ्टवेयर डेवलप करती है ताकि वो अपने पाइपलाइन में आराम से फ्रीडम या फिर हक पूरी तरह से जमा सके, जो कि माया या कोई भी पेड सॉफ्टवेयर आपको नहीं देता है। तो लोग खुद का सॉफ्टवेयर बनाते हैं ताकि अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर सके। सोचो सोने का चेस्ट है, आप उसको खोलना चाह रहे हो पर खोल नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि उस चेस्ट को जिसने बनाया है वो चाहता ही नहीं कि आप उसके अंदर की चीज़ों को डीपली अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी में कंट्रोल कर सको। वो चाहता है कि कंपनीज को वो कंट्रोल करे, ये नहीं चाहता कि कंपनीज उसको फ्लेक्सिबली अपने हिसाब से पाइपलाइन में ढाल सके। माया ना बहुत एक क्लोज डोर पॉलिसी है, ना तो वो स्टूडेंट्स को इतना फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि अपने हिसाब से वो फ्रीली कस्टमाइज कर सके। चलो स्टूडेंट्स को तो कस्टमाइज क्या ही करने की जरूरत है, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे उनका हर डील चलता है। स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, जो बिगनर्स होते हैं जिनको जस्ट सीखना होता है या फिर जो डेली वर्क करना चाहते हैं माया पे या मैक्स पे, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे मॉड्यूल्स आते रहते हैं हर महीने या हर साल, जो कि बढ़ते ही जाते हैं, कम नहीं होते, उल्टा बढ़ते जाते हैं, जो कि स्टूडेंट्स तो डील नहीं कर सकते, जिसके कारण नए स्टूडेंट्स माया पे शिफ्ट नहीं करना चाहते। जो फ्री में अवेलेबल चीज़ें हैं जैसे ब्लेंडर या और भी चीज़ें जो फ्री में मिल रही 3D सॉफ्टवेयर, लोग उस पे स्विच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन नहीं मांगती और ना ही आपके लिए कुछ क्लोज डोर पॉलिसी रखती है कि आप इसको टच नहीं कर सकते, वो नहीं टच कर सकते। ब्लेंडर भी वैसे ही है। ब्लेंडर पे आप हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको ब्लेंडर का बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें पसंद नहीं है तो क्योंकि वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो आप अगर थोड़े से भी डेवलपिंग साइड में हो, डेवलपर हो, तो आप फुल्ली अपने हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हो ब्लेंडर को। जैसे
पिक्सार और ड्रीमवर्क्स करते हैं या फिर और भी बड़े-बड़े इंडस्ट्री करते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स के साथ। जैसे मैंने अभी नाम लिया था प्रेस्टो, प्राइमो, व्हाट नॉट, ये सारी चीज़ें। तो सेम काम आप ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि ब्लेंडर भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगर आपको ब्लेंडर का कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रहा, तो आप उसको, अगर डेवलपर हो तो आपके वो फीचर्स मिल जाते हैं कि आप अपने हिसाब से कोड करके ब्लेंडर को अपने हिसाब से ढाल सको पाइपलाइन में। और मोस्टली जो नए-नए स्टार्टअप्स हैं, जो न्यू स्टार्ट कर रहे हैं कुछ अपना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, गेमिंग इंडस्ट्री में, जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि माया या 3ds मैक्स को उतना हर महीने पे कर सके या एनुअली पे कर सके, वो मोस्टली ब्लेंडर को ही चूज़ कर रहे हैं अभी के टाइम पे। अभी के टाइम ऐसा हो गया है कि अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ में पैसा देना पड़े। ऊपर से आजकल के टाइम पे ब्लेंडर इतना अपडेट हो गया है, ब्लेंडर का जो न्यू है 4.0 या 4.02, जिस टाइम तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये इतना कैपेबल हो चुका है कि ऑलमोस्ट माया का एडवांस लेवल पे जा चुका है ये। जितना माया आपको ऑप्शंस नहीं देता, उससे 2 गुना ऊपर ब्लेंडर पहुँच चुका है। कौन इतना पैसा दे उस एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, जो कि वो हो सकता है 1 महीने बाद वो यूज़ भी ना करे। कोई नहीं है इसको करना चाहेगा। उल्टा लोग उसको लेना चाहेंगे जो यूज़ भी वो कर पाए, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सके और ईज़िली एक्सेसिबल भी हो सबके लिए। हर एक तरह का फ्रीडम उसको मिले। ऊपर से ब्लेंडर के मंथली अपडेट्स या मंथली, ईयरली बेसिस पे अपडेट्स आना, ये उसको और एनहांस करता है कि सिक्योरिटी पैचेस के साथ आ रहा है या फिर कोई न्यू ऐड ऑन इनबिल्ट आ जा रहा है। डेवलपर्स इसके हर समय चौबीसों घंटा एक्टिव रहते हैं, ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली वो कॉन्टैक्ट कर सके किसी भी डेवलपर से, या फिर इसके डिस्कॉर्ड सर्वर, कम्युनिटी, रेडिट, सब हमेशा चौबीसों घंटा। बट ऑन दी अदर हैंड माया, इसके साथ ये है कि कभी भी इस पे अगर एक बग है तो उसको सॉल्व करने में कंपनी ध्यान ही नहीं देती है। उल्टा वो पैसे कमाने में लगे रहती है। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने बग्स हैं, अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट कितना है, डिलेज़ कितना लग रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको बस पैसे कमाने से मतलब है। सपोज़ करो आज महीने का माया $50 ले रहा है, अगले मंथ वो उसको $100 कर देगा, फिर उसके अगले मंथ 200, 300, तो वो बस कॉस्ट बढ़ा रहा है। अंदर के बग्स, ग्लिचेस, अनएक्सपेक्टेड डिलेज़ या फिर जो भी कुछ उसके अंदर दिक्कत है, उनको वो फिक्स नहीं कर रहा है। उनका कस्टमर केयर सपोर्ट, हम लोग सपोर्ट के लिए हेल्प नहीं माँग सकते हैं। तो फिर हम ऐसे सॉफ्टवेयर पे पैसा खर्च करें ही क्यों, जो हम पैसे तो दे रहे हैं पर उसका हमें वर्थ मिल नहीं रहा है। तो क्यों ना ऐसे सॉफ्टवेयर पे स्विच किया जाए जो फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहा है और कंट्रोल के हिसाब से चौबीसों घंटा कोई ना कोई एक्टिव रहता ही है जो आपका हेल्प कर सके, जिसके बारे में बोल रहा हूँ वो ब्लेंडर। और कोई भी स्टूडियो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि उनके फ्रीडम को रोका जाए। हमेशा कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्टूडियो कुछ नया हमेशा करना चाहती है। और इन माया के केस में अगर कभी भी इंडस्ट्री में माया मेजॉरिटी पाइपलाइन में रहता है, तो माया लिमिट करके रखता है कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड जब कंपनीज़ अपना खुद का 3D सॉफ्टवेयर बनाती है, तो उस कंपनी के पास उसका एक्सेस रहता है कि हाँ, वो कितना तक लिमिट बढ़ाना चाहती है, कितना घटाना चाहती है, वो कंपनी के ऊपर रहता है, बल्कि वो माया आपको नहीं देगा। मोस्टली लोग या तो खुद का सॉफ्टवेयर बना लेते हैं या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं। क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी एक तरह से अपने हिसाब से कस्टमाइजेबल होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कस्टमाइजेबल होते हैं। कुछ भी सिक्योरिटी पैच हुआ तुरंत आ जाता है। अगर कहीं से वायरस ग्लिच आ गया उस पर्टिकुलर चीज़ में, तो आराम से फिक्स हो जाता है। भले ही 1 दिन में ना हुआ, 2 दिन ना हो, लेकिन डेवलपर्स हमेशा बैठे रहते हैं उस पे। इन अ नटसेल मैं यही बोलना चाहूँगा कि माया पे स्विच करने से पहले बाकी सॉफ्टवेयर्स के बारे में जान लो कि क्या उस पे बग्स, ग्लिचेस फिक्स होते भी हैं। अगर आप पैसे दे भी रहे हो माया को या किसी भी सॉफ्टवेयर को बाई कर भी रहे हो, तो क्या उसके अंदर के क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, वो आप देख लो एक बार। अगर आप बाई करते हो तो क्या आपके कस्टमर केयर सपोर्ट या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो अभी तक फिक्स नहीं हुआ, जो सालों से चलता आ रहा है, अभी तक चलता ही आ रहा है, कभी फिक्स किया ही नहीं किसी ने। इन चीज़ों को देखो, तब एक ही बार डिसाइड करो कि किस सॉफ्टवेयर पे स्विच करना है। बस यही था आज की वीडियो में बताना कि क्यों इतना बड़ा सीक्रेट छुपाया जाता है कि माया ही इंडस्ट्री का टॉप लीडिंग सॉफ्टवेयर है और कोई नहीं। बस यही बताना था आज की वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, बहुत टाइम से, बहुत मतलब ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया, मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। बट अब से ट्राई करूँगा हर वीक एटलीस्ट एक वीडियो आने का। और मोस्टली अगर शॉर्ट्स पे भी फोकस करूँ तो ट्राई करूँगा कि वीक के एटलीस्ट 3 शॉर्ट्स जाएँ ही जाएँ। देखते हैं कैसा होता है।